हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 8 जुलाई 2023। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2023 के पहले वीक के यानी 1 से 8 जुलाई तक के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में चीखल कालो उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? चीखल कालो उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है गोवा राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। गोवा में मनाया जा रहा है। गोवा से संबंधित देख लेते हैं। एससीओ बैठक गोवा में हुई है। हेरिटेज फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। और मोपा एयरपोर्ट का उद्घाटन गोवा में किया गया। विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी गोवा कर रहा है। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम भी गोवा में शुरू किया गया है। तो इतना आप गोवा के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है वाराणसी शहर में। देश के पहले मूव इवेंट की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, लखनऊ इन 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें विजेता टीम नंबर 1 पे रही है पंजाब की यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित होगा, ये भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा चयन आयोग की स्थापना करने की घोषणा की, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब गिद्ध फिल्म को मिला है। इसके निर्देशक कौन है? तो कौन है? ये संजय मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पंजाब राज्य की यूनिवर्सिटी को यूनियन नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये पंजाब के बारे में याद रखेंगे आप। पंजाब के गवर्नर के स्थान पर मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी का कुलपति होगा। पंजाब राज्य की पुलिस राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है। और सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो किसने कर लॉन्च किया है? ये मेटा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में एकमात्र भारतीय बने हैं? तो वो बने हैं अजय बंगा। ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी हैं। अब डब्ल्यू प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ली। डब्ल्यूएचओ का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में अंगसू माली रस्तोगी को भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? तो किस कहाँ पे है ये इतवारी रेलवे स्टेशन? ये है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र से संबंधित ये है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो ये है फिलीपींस ने। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में शुरू की जाएगी? शुरू की जाएगी चेन्नई में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, चेन्नई में। एमटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु राज्य की पहली महिला मुथमी सेल्वी बनी है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। आरबीआई के अनुसार बाजार उधारी में लगातार तीसरे साल शीर्ष पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मनामदुरई मिट्टी के बर्तन और कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। ये इतना आप तमिलनाडु के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मीडिया कानून को लेकर गूगल
किस देश में स्थानीय समाचार पर रोक लगाया है गूगल ने? तो कहाँ लगाया है? ये कनाडा में लगाया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिला है पीएम प्रणाम योजना। ये आप याद रखेंगे, पीएम प्रणाम योजना। अब नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली हाल ही में नई दिल्ली के लुटियन जोन में किसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा? तो ये है हमारा औरंगजेब लेन, ऑप्शन बी। अब दिल्ली है तो और चीज देख लेते हैं इसमें नाम बदलने वाला। उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रेटर नोएडा में अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयन का मार्ग रखा गया है। शारजाह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है। और बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम बीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। ये इतना नाम बदलने से संबंधित आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किस देश ने किया है? तो किसने किया है? ये अपने देश भारत ने किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूरोप में रिफाइन ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भारत बना है। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत नंबर 1 टीम बना है। ये इतना भारत के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार ने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। ये भारत की तरफ से भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बॉक्सर को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? ये किया गया है मैरी कॉम को नामित किया गया है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को एलएफ मोड ए नाम दिया गया है? तो ये किस देश का कार है? ये अमेरिका। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। भारत और अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने के लिए इंडस एक्स का आयोजन हुआ है। चीन को अमेरिकी सीनेट पैनल ने विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोन्टाना बनेगा। और गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। तो ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में किया गया, पहले देख लेते हैं ये है क्या। सिकल सेल एनीमिया, ये 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने सीएम सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला। मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। हाल ही में किस देश के ने स्मॉल प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगाया है? किसने स्मॉल प्लास्टिक बैग्स पे प्रतिबंध लगाया है? तो वो देश
न्यूजीलैंड है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के लेखक और कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है हमारा करेक्ट आंसर इंग्लैंड के। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब पेन प्रिंटर पुरस्कार है, तो पेन प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में हुई थी और अंग्रेजी में लिखे साहित्यिक उत्कृष्टता वाले रचनाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो कौन बना है? ये बने हैं ड्रीम 11 को चुना गया है इसके लिए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक। अडानी ग्रुप के मालिक अडानी गौतम अडानी ने इसका आयोजन भारत में यानी 2023 विश्व का आयोजन भारत में हो रहा है और भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर एडिडास नियुक्त किया गया है। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम को हराकर खिताब जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार की किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करेगी? तो कहाँ विकसित करेगी? ये गुजरात राज्य में करेगी। गुजरात से संबंधित आप देख लीजिएगा, भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में बनेगा। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में एमपी लैट्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग गुजरात राज्य ने किया है। एशियाई शहरों के लिए दूसरे घर के रूप में गुजरात की वाडा डब्ल्यूएस को प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ है। विश्व में मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर एचडीएफसी बैंक की रैंकिंग क्या है? तो ये विश्व का मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर चौथा रैंक का बैंक बन गया है। एसबीआई बैंक के प्रोजेक्ट कुबेर का नामकरण बेंगलुरु में किया गया है। पेटीएम ने व्यापारी को फास्ट पेमेंट के लिए यूपीआई एसडीके पेश किया है। विश्व का सबसे बड़ा बैंक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड है। हाल ही में कौन वीमेंस कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंध करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो कौन बनी है? ये श्रेयंका पाटिल है। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में, गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ष 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपोर्टर्स के रूप में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? ये तमिलनाडु। ऑप्शन ये सही है। ये तमिलनाडु के बारे में ये बगल में दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो वो खोजा गया है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में याद रखें। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल की शुरुआत की है और उड़ीसा में स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। ये इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखेंगे। हाल ही में बीजा द्वारा किस देश के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिरमो का अधिग्रहण करने की घोषणा की गई है? तो ये ब्राजील। इसको हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये किसमें किया गया है? ये झारखंड में किया गया है। ये देवघर में, झारखंड के देवघर में किया गया है। रांची में द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, रांची में किया है सबसे बड़े हाई कोर्ट। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया है। युवाओं के रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया है। ये इतना आप झारखंड के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक की है? तो किसने किया है? वो किया है इजराइल ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है और यूएई और इजराइल ने
पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है यूएई के शहर अबू धाबी में आयोजित किया गया है। हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो किसे चुना गया है? ये चुने गए हैं अतुल आनंद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अतुल आनंद को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में किसको पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है राजिंदर सिंह भट्ट को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो ये संभाले हैं पीएम प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट है। रवि सिन्हा रा के प्रमुख बने हैं। प्रवीण के श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ली है। डब्ल्यूएचओ के बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन अंगुशुमाली को रस्तोगी को भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी लॉयड हैरिस और यूकी भाबरी ने पहला एटीपी मिक्स खिताब जीता है। यूकी भाबरी किस शहर से संबंधित है? तो ये किस शहर से संबंधित है? ये नई दिल्ली से संबंधित है यूकी भाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन ने किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर रख दिया है? तो ये जो है हुडा सिटी स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया है। हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया है। हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत फैसला सुनाने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो ये भी हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी आईसीसी विमेंस ओडीआई रैंकिंग में किस देश की सी अट्टापट्टू, याद रखिएगा सी अट्टापट्टू ने प्रथम स्थान हासिल किया है? श्रीलंका की। इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आपका आंसर है। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट समिति चयन का अध्यक्ष अजीत अगरकर को नियुक्त किया। 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान अडानी ग्रुप ने प्रारंभ किया। भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर एडिडास नियुक्त किया गया है। और आईपीएल 2023 चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम को हराकर जीता है। ये इतना आप क्रिकेट के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, नई दिल्ली में। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में के सफदर जंग अस्पताल में पहला स्किन बैंक खोला गया है। ये दिल्ली के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? तो ये घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एससीओ वर्चुअल समिति का आयोजन किया जाएगा। इसका सचिवालय कहाँ है? तो ये है बीजिंग में। ये आपका ऑप्शन बी, ये यहाँ पे आदि सभा इसमें रहेगा। ये बीजिंग करेक्ट है आपका, बीजिंग। क्या एससीओ पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। इसकी स्थापना 2001 में हुई और मुख्यालय है इसका बीजिंग में। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 9 है। सबसे नया सदस्य देश ईरान बना है। और भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य देश बने थे। एससीओ के बारे में आप इतना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो किसमें की गई है? तो ये की गई है यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में की गई है। समुद्री संगठन गठबंधन से यूएई देश हटा। यूएई की सरकार ने मतीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है। शारजाह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया। सबसे बड़ा विदेशी एयरलाइन के रूप में दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने उड़ान भरी है। हाल ही में क्यू डोंगयू को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एफओए के महानिदेशक के रूप में दोबारा से चुना गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है चीन से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, चीन। अलीबाबा के नए सीईओ के रूप में एडी वू को नियुक्त किया गया है और विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार चीन के पास है, ऐसा दावा किया गया है। चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्घ कप खिताब अपने नाम किया है। डूबे चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन बना है। चीन कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये इतना जानकारी आप चीन के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को 126वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये है आपका आइसलैंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आइसलैंड। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में बंदरों के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे? तो ये किस जिले में बनाए जाएंगे? लखनऊ जिले में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। बाकी ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लखनऊ से अरे उत्तर प्रदेश से संबंधित, इसको आप देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो किसने किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट है। आंध्र प्रदेश ने गारंटीड पेंशन योजना लॉन्च की है। वाईएसआर मत्स्य कारा योजना भी लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन्नानुक चेप पुदम कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये इतना आप आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो ये जीते हैं, ऑप्शन सी आपके हैं, लाली यान जुआला छांगटे। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए यहाँ पे है एकामरा परियोजना से जुड़ा है? तो कौन सा राज्य जुड़ा है? ये है आपका उड़ीसा राज्य जुड़ा है, इसको आप याद रखिएगा। हाल ही में किसने 9वीं सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीते हैं भारत ने। हाल ही में 13वें संघाई शिखर सम्मेलन किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? किस देश को आमंत्रित किया गया है? ये तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया है। पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी वाराणसी को घोषित किया। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 9 है और बाकी अन्य याद रखिएगा, पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यूएई के शहर दुबई में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बना है? तो ये बना है ऑप्शन बी, ईरान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी और सीईओ का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है देवदत्त चंद ने। हाल ही में किस देश के न्याय मंत्री ले थान लांग ने भारत देश की यात्रा पर आए हैं? वियतनाम के। आप वियतनाम याद रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट
चयन समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया गया है अजीत अगरकर को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ये बाकी याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉरेस्ट का भंडार किस देश में मिला है? यहाँ पे आपसे पूछा है हाई ग्रेड फॉरेस्ट का भंडार, तो ये मिला है नॉर्वे में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एसिक्स कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? श्रद्धा कपूर को बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अन्य ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। ऋतिक रोशन को जेब्रानिक्स टीवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रैंगलर ने अपना नया एम्बेसडर स्मृति मंधाना को बनाया है। रियलमी ने शाहरुख खान को, और HSBC इंडिया और ड्यूरोफ्लेक्स ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को $3 अरब के IMF बेलआउट पैकेज के लिए मंजूरी मिल गई है IMF द्वारा? तो किसे मिला है? ये मिला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान काफी कर्जे में डूबा हुआ है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्देशक ने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो शेखर कपूर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में गूगल ने किसको भारत की नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया है श्रीनिवास रेड्डी को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा बैंक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर HDFC बैंक की रैंकिंग 4th हो गई है, और SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर का नामांकन बेंगलुरु में किया है। पेटीएम ने व्यापारी को फास्ट पेमेंट के लिए UPI SDK पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मेटा ने किस नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उसका नाम है ऑप्शन बी थ्रेड्स। ये याद रखिएगा आप, थ्रेड्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में तंजानिया के किस शहर में भारत का पहला IIT कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी जंजीबार में स्थापित किया जाएगा। IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इजरायल और भारत ने IIT मद्रास में जल प्रौद्योगिकी विकास केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तंजानिया में पहला IIT मद्रास कैंपस खुलेगा, और गूगल ने IIT मद्रास AI अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत समुद्री अभ्यास GMEX के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि दुगनी कर दी है? यानी बीमा राशि पहले 5 लाख थी, अब 10 लाख कर दी है। तो वो है ऑप्शन सी गुजरात राज्य। गुजरात से संबंधित ये इतना है, इसको आप याद देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने स्टार्टअप 20 की मसाल किस देश को सौंपी है? तो ये ऑप्शन सी ब्राजील हो जाएगा। हाल ही में भारतीय अनुसंधान परिषद यानी ISRO द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये निश्चित किया गया है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा। अब देख लेते हैं चंद्रयान 1 को सफल परीक्षण 2008 में, व चंद्रयान 2 का
22 जुलाई 2019 में किया गया था और इसरो की स्थापना 12 अगस्त 1969 में किया गया। मुख्यालय इसका बेंगलुरु है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है एस सोमनाथ। ये इतना आप इसरो के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य द्वारा मो जंगल जामी योजना शुरू की गई है? किस? उड़ीसा सरकार द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका है। अब ये योजना है क्या? यह योजना लागू हो जाने से देश का पहला राज्य बन जाएगा जो व्यक्ति और समुदाय दोनों को सामुदायिक अधिकार प्रदान करता है। के बारे में याद रखेंगे आप जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश संबंधित ये इतने करंट अफेयर्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिंगल विंडो एनसीसी कैडेटों का शुभारंभ किया है? तो ये किए हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ हरियाणा राज्य में किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो का लीग का खिताब जीता है? तो ये ऑप्शन है, ये है नीदरलैंड ने जीता है। हाल ही में किसने पंकज गोयल को अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर यानी CTO नियुक्त किया है? तो आप याद रखेंगे, भारत पे पंकज गोयल को नियुक्त किया है। बैंक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया बना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर HDFC सबसे बड़ा बैंक भारत में है और विश्व में चौथी रैंक है इसकी। बाकी ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने NGT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किए हैं शिव कुमार सिंह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, शिव कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी लद्दाख में शुरू किया है। हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार नंबूथिरी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल राज्य से संबंधित। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केरल। अब केरल है तो केरल में इंटीग्रेटेड सिमुलेटेड कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना केरल के कोच्चि में शुरू हुई है। NGT ने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य केरल बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवों के लिए यानी 2750 यानी 2750 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? अब ये भी आपका हरियाणा सरकार है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने किसको नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है P वासुदेवन को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकीरामन को नियुक्त किया गया अभी हाल ही में। अब इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। 25वें वर्तमान में गवर्नर है शशिकांत दास और इसमें कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दुबई में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। समुद्री संगठन से UAE देश हट गया है। शारजाह पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है और UAE की सरकार ने मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है। शारजाह स्टेडियम सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में UAE की एमिरेट्स एयरलाइन ने उड़ान भरी है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे जुलाई फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।
and do subscribe my channel to get the latest information. Thank you for watching. Bye bye.